पाकिस्तान दिस वीक में एक बार फिर खुशामदीद। आसिफ जरदारी का कहना है कि अगली बारी पीपल्स पार्टी की होगी। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने 8 अरब की मशकूक ट्रांजैक्शन के नैप रेफरेंस में नैप तरमीमी ऑर्डिनेंस की बुनियाद पर बरी करने की इस्तदा कर दी। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने एहतसाब अदालत के बाहर सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए मजीद क्या कहा, जानेंगे इस रिपोर्ट में। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने एहतसाब अदालत के बाहर सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए कहा कि अगली बारी पीपल्स पार्टी की होगी। ये हुकूमत है ही ना अहल। मईशत की तबाही तक एहतसाब का सिलसिला जारी रहेगा। मुझे इल्म नहीं है, अल्लाह खैर करेगा। दूसरी जानिब साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने 8 अरब की मशकूक ट्रांजैक्शन के नैप रेफरेंस में नैप तरमीमी ऑर्डिनेंस की बुनियाद पर बरी करने की इस्तदा कर दी। आसिफ जरदारी अपने वकील फारूक एच नाइक के हमरा एहतसाब अदालत के जज सैयद असगर अली के रूबरू पेश हुए। फारूक एच नाइक ने बरियत की दरख्वास्त दायर करते हुए मौक़िफ़ इख्तियार किया कि नैप तरमीमी ऑर्डिनेंस के बाद केस नहीं बनता, फर्द जुर्म भी आयद नहीं की जा सकती। इस केस में कौमी ख़जाने को नुकसान पहुँचाने का कोई इल्ज़ाम नहीं। ये केस करप्शन और करप्ट प्रैक्टिसेस में आता ही नहीं। दरख्वास्त पर नैप को नोटिस जारी करके जवाब तलब करें। जज एहतसाब अदालत ने कहा, पहले आप इस दरख्वास्त के काबिल समात होने पर तो मुतमईन करें। अदालत ने इब्तिदाई दलाइल सुनने के बाद दरख्वास्त के काबिल समात होने पर फैसला महफूज कर लिया, जो कुछ देर बाद सुनाया जाएगा। बलोचिस्तान की सियासत का नया रुख। नाराज रुकन ज़हूर बुलीदी PAP के कायम मकाम सदर मुकर्रर। बलोचिस्तान में बरसर इक़्तिदार सियासी जमात बलोचिस्तान अवामी पार्टी की कोर कमेटी ने नाराज रुकन असम्बली ज़हूर बुलीदी को पार्टी का कायम मकाम सदर मुकर्रर कर दिया है। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। बलोचिस्तान में बरसर इक़्तिदार सियासी जमात बलोचिस्तान अवामी पार्टी की कोर कमेटी ने नाराज रुकन असम्बली ज़हूर बुलीदी को पार्टी का कायम मकाम सदर मुकर्रर कर दिया है। बलोचिस्तान अवामी पार्टी के सेक्रेटरी जनरल मंजूर काकड़ ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर के नाम खत लिखा है, जिसमें कहा गया है कि पार्टी की कोर कमेटी ने बाहमी मशावरत से नायब सदर ज़हूर बुलीदी को कायम मकाम सदर बनाया गया है। ज़हूर बुलीदी ने वज़ीर आला बलोचिस्तान से इख्तिलाफ़ात के बाइस बतौर वज़ीर ख़जाना वज़ारत से इस्तीफ़ा दिया था, जबकि उन्होंने गुज़िश्ता रोज़ वज़ीर आला जाम कमाल के खिलाफ 14 अरकान के हमरा तहरीके अदम पर दस्तखत भी किए थे। वाज़ेह रहे कि बलोचिस्तान अवाम पार्टी में शदीद इख्तिलाफ़ात के बाइस वज़ीर आला जाम कमाल के खिलाफ उनकी अपनी ही जमात के अरकान ने तहरीके अदम एतमाद जमा करा दी है। पार्टी इख्तिलाफ़ात के बाइस जाम कमाल चंद रोज़ कबल अपनी पार्टी की सदारत से इस्तीफ़ा दे चुके हैं, ताहम वो वज़ारत आला छोड़ने के लिए तैयार नहीं। मुल्क भर में तमाम तालीमी इदारे 100% हाजिरी के साथ खुल गए। अब तमाम तालीमी इदारों में क्लासेस मामूल के मुताबिक होंगी। कोरोना वायरस में कमी के बाद NCOC ने तालीमी इदारे खोलने के अहकाम जारी किए थे। स्कूलों में क्लासेस हफ्ते के 7 दिन हुआ करेंगी। मजीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। मुल्क भर में 100% हाजिरी के साथ तालीमी इदारे खोल दिए गए। कोरोना वायरस में कमी के बाद NCOC ने तालीमी इदारे खोलने के अहकाम जारी किए थे। पंजाब भर में तालीमी इदारे रेगुलर बुनियादों पर खोल दिए गए हैं। अब तमाम निजी और सरकारी स्कूलों में तलबा की 100% तादाद हाजिर हो सकेगी। स्कूलों में क्लासेस हफ्ते के 7 दिन हुआ करेंगी। सिंध भर में भी तालिब इल्मों समेत असातिज़ा और गैर तदरीसी अमले की 100% हाजिरी को भी यकीनी बनाया गया है। तालीमी इदारों में 12 साल और इससे ज़ायद उम्र के तालिब इल्मों की वैक्सीनेशन लाजमी करार दी गई है। महकमा तालीम ने तालीमी इदारों में 31 अक्टूबर तक 12 और इससे ज़ायद उम्र के तलबा की वैक्सीनेशन मुकम्मल करने के अहकामात भी जारी कर दिए हैं। 31 अक्टूबर तक 21 और इससे ज़ायद उम्र के किसी तलबा की वैक्सीन न होने पर इंतज़ामिया के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। स्पीकर भारतीय लोक सभा की चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी को भारत आने की दावत। भारतीय लोक सभा के स्पीकर ओम बिरला ने चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी को पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की 7 साला तकरीब में शिरकत के लिए भारत आने की दावत दे दी। मजीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। भारतीय लोक सभा के स्पीकर ओम बिरला ने चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी को पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की 7 साला तकरीब में शिरकत के लिए भारत आने की दावत दी है। भारतीय लोक सभा के स्पीकर ओम बिरला ने पाकिस्तान सेनेट के चेयरमैन सादिक संजरानी के नाम खत लिखा है, जिसमें स्पीकर भारतीय लोक सभा ने सादिक संजरानी को बैंक अकाउंट्स कमेटी की 7 साला तकरीब में शिरकत के लिए
भारत आने की दावत दी है। खत में भारतीय लोक सभा के स्पीकर ने कहा है कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी भारत की सबसे पुरानी पार्लिमानी कमेटी है। हमारे लिए एजाज़ की बात होगी कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के 100 साल मुकम्मल होने की तकरीबात में आप शिरकत करें। हमारे लिए बाइस एजाज़ होगा अगर इस तारीखी मौके पर आप भारत के पार्लियामेंट के मेहमान बने। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की तकरीबात 4 और 5 दिसंबर को नई दिल्ली में होंगी, जबकि तकरीबात का इफ्तिताह 4 दिसंबर को भारत के सदर रामनाथ कोविंद करेंगे और तकरीबात के अख्तामी सेशन से भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी 5 दिसंबर को खिताब करेंगे। वज़ीर ख़ारजा ने कीवी हम मनसब के साथ क्रिकेट टीम की वापसी का मामला उठा दिया। वज़ीर ख़ारजा ने न्यूजीलैंड की वज़ीर ख़ारजा के साथ क्रिकेट टीम की वापसी के यकतरफा फैसले का मामला उठाते हुए कहा कि इस यकतरफा फैसले से दोनों ममालिक में क्रिकेट शायकीन की दिल आज़ारी हुई। मज़ीद हवाले इस रिपोर्ट में। वज़ीर ख़ारजा ने न्यूजीलैंड की वज़ीर ख़ारजा के साथ क्रिकेट टीम की वापसी के यकतरफा फैसले का मामला उठाते हुए कहा कि इस यकतरफा फैसले से दोनों ममालिक में क्रिकेट शायकीन की दिल आज़ारी हुई। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक न्यूजीलैंड की वज़ीर ख़ारजा निनाया मोहटा ने वज़ीर ख़ारजा मखदूम शाह महमूद कुरैशी के साथ बज़रिया वीडियो लिंक रब्ता किया। दोनों वज़राए ख़ारजा के माबैन दो तरफ़ा ताल्लुकात, इलाक़ाई बिलख़ुसूस अफ़ग़ानिस्तान की बदलती हुई सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने अफ़ग़ानिस्तान में सलामती, इस्तेहकाम और इज्तिमाइयत के हामिल सियासी तस्फ़िये की ज़रूरत पर जोर देते हुए कहा कि अफ़ग़ानिस्तान में तेज़ी से उभरते इंसानी बहरान से निमटने और अफ़ग़ानिस्तान के इंसानी और मौशी मुआवनत के लिए आलमी बिरादरी को हंगामी बुनियादों पर ठोस इक़दामात उठाना होंगे। मौजूदा हालात में ज़रूरत इस अमल की है कि अफ़ग़ानों को तन्हाई का शिकार न होने दिया जाए। शाह महमूद कुरैशी ने न्यूजीलैंड की वज़ीर ख़ारजा को काबुल से इनखला के अमल में पाकिस्तान की जानिब से फराहम करदा मुआवनत से आगाह करते हुए बताया कि पाकिस्तान ने 37 ममालिक के 21,000 बाशिंदों बशमूल सिफारती अमले और मीडिया नुमाइंदगान को काबुल से महफूज इनखला में भरपूर मदद फराहम की। न्यूजीलैंड की वज़ीर ख़ारजा ने न्यूजीलैंड समेत मुख्तलिफ ममालिक के शहरियों को काबुल से महफूज इनखला में भरपूर मदद फराहम करने पर वज़ीर ख़ारजा मखदूम शाह महमूद कुरैशी और पाकिस्तान की क़यादत का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर ख़ारजा ने अपनी कीवी हम मनसब को मकबूजा जम्मू कश्मीर में भारतीय काबिज़ अफवाज की जानिब से जारी इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों से आगाह किया और बताया कि हमने हाल ही में मकबूजा जम्मू कश्मीर में भारतीय काबिज़ अफवाज के संगीन जंगी जराइम के ठोस शवाहिद पर मबनी डोजियर आलमी बिरादरी के सामने पेश किया है। वज़ीर ख़ारजा ने फैटफ के हवाले से पाकिस्तान की जानिब से उठाए गए मौसर इक़दामात से न्यूजीलैंड की वज़ीर ख़ारजा को आगाह करते हुए तवक्को ज़ाहिर की कि न्यूजीलैंड तकनीकी बुनियादों पर पाकिस्तान की हिमायत जारी रखेगा। वज़ीर ख़ारजा ने न्यूजीलैंड की वज़ीर ख़ारजा के साथ क्रिकेट टीम की वापसी के यकतरफा फैसले का मामला उठाते हुए कहा कि इस यकतरफा फैसले से दोनों ममालिक में क्रिकेट शायकीन की दिल आज़ारी हुई। दोनों वज़राए ख़ारजा ने पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान दो तरफ़ा ताल्लुकात की मौजूदा नौइयत पर इत्मीनान का इजहार करते हुए इसे मज़ीद मुस्तहकम बनाने के अज़म का इजहार किया। कारोबारी दुनिया से भी खबर शामिल कर लेते हैं। पाकिस्तान के IMF से सख्त शराइत पर मुज़ाकरात, टैक्स छूट ख़त्म करने की तैयारी। पाकिस्तान इस वक्त बैनुल-अक़वामी मालियाती फ़ंड के साथ $6 अरब की तौसीई फ़ंड सहूलत की दोबारा बहाली के लिए मुज़ाकरात कर रहा है। मज़ीद अहवाल इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान इस वक्त बैनुल-अक़वामी मालियाती फ़ंड के साथ $6 अरब की तौसीई फ़ंड सहूलत की दोबारा बहाली के लिए मुज़ाकरात कर रहा है। पाकिस्तान IMF से सख्त शराइत पर मुज़ाकरात कर रहा है और वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन ने उम्मीद ज़ाहिर की है कि EFF दोबारा बहाल हो जाएंगे। ज़राए का कहना है कि IMF की सख्त शराइत के सबब हुकूमत को 334 अरब रुपए की सेल्स टैक्स छूट ख़त्म करनी पड़ सकती है। इत्तलात हैं कि मोबाइल फ़ोन समेत 5 बड़े बरामदी शोबों पर 17% जर्नल सेल्स टैक्स लगने का इम्कान है। अमेरिका के इंस्टीट्यूट ऑफ पीस को गुज़िश्ता रोज़ दिए गए इंटरव्यू में उनका कहना था कि IMF का मुतालबा है कि बिजली के निर्खों में इजाफा किया जाए, लेकिन हमारा मानना है कि बिजली के निर्खों में इजाफे से अफराते ज़र को हवा मिलेगी। उनका कहना था कि माली साल 2021 के दौरान तरक्की गुज़िश्ता साल 0.5% के मुकाबले में 4% से ज़्यादा रिकॉर्ड की गई। वफाकी वज़ीर ख़जाना ने कहा कि तरक्की में कोई रुकावट नहीं है और पाकिस्तानी मईशत माली साल 2021-22 के दौरान 5% से ज़्यादा तरक्की करेगी। पाकिस्तान दिस वीक में फ़िलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों के साथ अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।